हर हर महादेव भक्तों, क्या आप जानते हैं पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध अगर पंचबली कर्म के बिना हो तो वह अधूरा माना जाता है। जी हाँ, पंचबली कर्म शास्त्रों में कहा गया है, पितृयज्ञम बिना श्राद्धम निष्फलम भवति ध्रुवम, यानी पंचबली के बिना किया गया श्राद्ध पितरों को पूरी तरह तृप्त नहीं कर पाता। लेकिन अगर ये पंचबली कर्म क्या है, क्यों इसे श्राद्ध का सबसे रहस्यमय और अनिवार्य हिस्सा कहा गया है, और अगर आप इसे भूल जाएं तो क्या परिणाम हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से अंत तक बताएंगे पंचबली कर्म के 5 रहस्य, उनका महत्व और बिना इनके श्राद्ध क्यों अधूरा है ये भी बताएंगे। पितृपक्ष में पंचबली कर्म का महत्व क्या है। पितृपक्ष में यानी यह पवित्र काल जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, श्राद्धम पितृदेवेषु ऋषि देवेषु च समृतम, यानी पितरों की पूजा देवताओं और ऋषियों के समान ही फलदायी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि श्राद्ध में समय पंचबली कर्म ना किया जाए तो वह श्राद्ध अधूरा माना जाता है। पंचबली कर्म का विस्तार से अनुसरण करते हैं। पंचबली कर्म का अर्थ है 5 प्रकार के अर्पण। ये 5 बलि हमारे चारों ओर फैली हुई शक्तियों के प्रति कृतज्ञता है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। पहला है देव बलि, यानी देवताओं के लिए हवन या आहुति दी जाती है। जल, तिल, पुष्प और अग्नि में अर्पण कर देवताओं का आवाहन किया जाता है। इससे हमारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा है भूत बलि। यह सभी जीव जंतुओं और प्राणियों के लिए होता है। परंपरा है कि कौवा, गाय, कुत्ते, चींटियों तक के लिए भोजन निकाला जाए। ऐसा करने से जीव मात्र का आशीर्वाद मिलता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। तीसरा है मानव बलि। इसका अर्थ है अतिथि और ब्राह्मण की सेवा। श्राद्ध के समय भोजन का पहला ग्रास ब्राह्मण अथवा योग्य अतिथि को दिया जाता है। शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भव। तो चौथा है पितृबलि। यह श्राद्ध का मुख्य अंग है। तर्पण और पिंडदान करके हम पितरों को तृप्त करते हैं। माना जाता है कि पितृ अदृश्य रूप से आकर इसे ग्रहण करते हैं। पांचवा है ब्रह्म बलि। यह सबसे सूक्ष्म अर्पण है। ब्रह्मांड के आधार परमात्मा को धन्यवाद और शांति का अर्पण। यह हमें विनम्र और आध्यात्मिक बनाता है। इसका महत्व और फल जानते हैं। यदि श्राद्ध में केवल पिंडदान ही किया जाए और पंचबली ना किया जाए तो वह अधूरा रहता है। पंचबली से देवता, जीव जंतु, अतिथि, पितृ और ब्रह्म सभी तृप्त होते हैं। इससे श्राद्ध का पुण्य अनेक गुना बढ़ जाता है। पितरों की कृपा से श्राद्ध में और परिवार में समृद्धि आती है। रोग दोष दूर होते हैं और वंशज उन्नति करते गए हैं। पुराणों में कहा गया है, पितृभयो यमः पितृकाले श्रद्धाया ददाति हव्यम तस्य कुलम त्रिपुरुषम त्रिपतिम लभ्यते, यानी जो मनुष्य पितृपक्ष में श्रद्धा से तर्पण करता है उसके 3 पीढ़ियां तक तृप्त होती हैं। तो याद रखिए, पितृपक्ष के श्राद्ध में पंचबली कर्म का विशेष महत्व है। पितरों को आत्मा तभी पूर्ण तृप्त होती है जब हम 5 प्रकार के अर्पण करके अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष में आप भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें, पूरी विधि विधान से करें। पंचबली कर्म को ना भूलें और अपने जीवन में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। याद रखिए, पितरों को तृप्त करना
हमारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कमेंट करके हमें बताइए, क्या आप इस पितृपक्ष में पंचबली कर्म करेंगे? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग पितृपक्ष में सही विधि से श्राद्ध कर सकें। पितरों का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। हर हर महादेव। जय पितृदेव। हर हर महादेव।